आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और आज की वीडियो में बताने वाली हूँ 7 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प। आज जो बताने वाली हूँ आप लोगों को 7 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प, इसको मैं पूरी विधि विधान से बताने वाली हूँ। संकल्प क्यों लेना है, संकल्प कब लेना है, संकल्प कैसे लेना है, और संकल्प लेने के दौरान आपको प्रभु से क्या मांगना है, कैसे मांगना है, क्या तरीका है, वो मैं मंत्रों के साथ बताने वाली हूँ। और संकल्प का समापन कैसे करना है वो भी मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप संकल्प लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को देखने के बाद आप संकल्प लें, ताकि ताकि आपके मन में अगर कोई शंका हो, सवाल हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो जो सवाल है वो आप उसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो मैं बात कर रही हूँ 7 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हनुमान चालीसा का संकल्प एक संकल्प ऐसा है जिससे आपकी दुर्लभ जो मनोकामनाएं होती हैं, दुर्लभ इच्छाएं होती हैं, वो पूरी हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको प्रभु के प्रति विश्वास, सम्मान, ईमानदारी और आपका जो इच्छा है वो आपका ईमानदारी से भरा होना चाहिए। वो इच्छा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, और उस इच्छा के साथ आपका कर्म जुड़ा होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी इच्छा प्रभु से मांग रहे हैं उसमें आप अपना कर्म भी आप अपना 100% देंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि संकल्प आपको कैसे लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि संकल्प होता क्या है। संकल्प वो है कि आप एक रूल में बन जाते हैं। संकल्प का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को जितने दिन का लेंगे आप उतने दिन तक आपको फॉलो करना होता है। और आपको मन में ये डर रहता है कि अगर अगर संकल्प आपका टूटेगा तो आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होगी। तो आप एक आदर्श अनुशासन में बन जाते हैं, और वो आपका वही आपका सफलता का एक परिणाम आपको मिलता है। तो हनुमान चालीसा का संकल्प क्या है। हनुमान चालीसा का तो जितना महिमा आप करें उतना कम है। हनुमान चालीसा के बारे में बताना एक इंसान के लिए बहुत तुच्छ बात है। वो बता भी नहीं सकता है कि हनुमान चालीसा का कितना महत्व, कितना गुण है, कितना वो अद्भुत है। जो इंसान जितना जानता है वो उतना ही बता सकता है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी बता नहीं सकूंगी, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके जीवन में जितना भी कष्ट है, अगर चाहे वो मानसिक कष्ट हो, आपका शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो या पारिवारिक कष्ट हो, वो समाधान होता हुआ आपको दिखाई देने लगता है। आपके जीवन में जितने भी चीज़ का आपको जो भी सुख के आपके जीवन में आप कल्पना करते हैं, जो एक इंसान के जीवन में होना चाहिए, वो आपको प्राप्त होने लगते हैं। और वो आप स्वयं से प्राप्त करते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्म से। लेकिन उसके पीछे हाथ रहता है हनुमान जी का। तो संकल्प आप लेंगे अगर तो आपको अब संकल्प लेना कैसे है। तो संकल्प लेने के लिए आपको किसी भी शुक्ल पक्ष में आपको ध्यान देना है कि शुक्ल पक्ष से आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए, संकल्प आप तभी लेना चाहते हैं जब आप मुसीबतों से घिरे होते हैं। तो आपको दिन समय का अंदाजा नहीं होता है, आपको बस ये होता है कि आप कैसे उस संकल्प को लें और आपका जो जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। तो मैं यहाँ बात करूंगी कि किसी भी मंगलवार को या शनिवार को आप ये संकल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी कि आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप संकल्प ले सकते हैं। तो यहाँ विशेष आपको जो ध्यान देना है वो आपको समय का ध्यान देना है। आपको बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजा को करना है, या तो आप बिल्कुल रात में कर सकते हैं, जैसे 9:30 या 10 के बाद आप इस पूजा को कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके आपके लिए कौन सा समय सुटेबल है। आप एक बंधन में बंधने जा रहे हैं समय से। आप बंधन इसको ये कह सकते हैं कि आप एक किसी को जैसे वचन दे देते हैं तो उस वचन को पालन करने के लिए आप अपनी जान लगा देते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है। तो हड़बड़ाहट में आपको संकल्प नहीं लेना है। आपको पहले अपने समय के बारे में सोचना है कि आप किस समय में प्रभु के लिए आप समर्पित अपने आप को कर सकते हैं। ये नहीं कि आप संकल्प ले लिए हैं और पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा और आपका ध्यान आपके काम में है, आपके परिवार में है, आपके जो जो आपके जीवन में है आप उसमें है नहीं। अगर आप संकल्प लेते हैं तो मान लीजिए आप आधा घंटा आपका टाइम है, तो आप आधा घंटा पूरी तरह से आप हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। ना आपको आगे सोचना है ना आपको पीछे सोचना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बैठे होते हैं पूजा घर में, लेकिन उनका ध्यान पूरे घर में घूमते रहता है, उनके कामों में घूमते रहता है, उनके परिवार में घूमता रहता है। तो लोग यही गलती कर देते हैं, और जिस कारण से उनका संकल्प कभी कभी पूरा भी नहीं हो पाता है। और वो जो है वो ब्लेम प्रभु पे ही देते हैं कि मेरा तो संकल्प ही पूरा नहीं हुआ। तो पहले आप समय को निर्धारित कीजिए कि आप सुबह करने के लिए सक्षम हैं या रात में करने के लिए सक्षम हैं, वो आप निर्धारित कीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, जैसे कि आप ओल्ड एज में हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, तो मैं आज तक तो ये बात नहीं बताई थी लेकिन मैं बता रही हूँ। आप अपने कंडीशन पे भी ध्यान दीजिए कि अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं तो आप
अपने कंडीशन पे ध्यान दीजिए कि आप कर सकते हैं संकल्प कि नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपकी उम्र ज़्यादा है या आप गर्भवती हैं, तो आपके लिए ज़्यादा देर बैठना संभव नहीं है या सुबह उठ के आपके लिए नहाना संभव नहीं है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको पूजा के चक्कर में आपको अपना भी नुकसान करना है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको उतना ही लाभकारी होगा, आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि संकल्प क्यों लेना है। मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके साथ है या किसी परिवार के साथ है जिसको जो आपके लिए बहुत प्यारा है और आप उसके कष्ट को नहीं देख सकते हैं या आपके जीवन में ही वो कष्ट है या किसी को आप पाना चाहते हैं या आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो आप संकल्प लेते हैं। तो संकल्प लेने में सबसे जो अहम चीज़ होता है वो होता है जल। तो मैं जल के बारे में ही बताऊँगी। तो आप संकल्प लेते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप अगर जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं, तो एक दिन पहले ही जैसे सोमवार को ही आप लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे। आप सोमवार को ही शुद्ध तरीके से स्नान कर लेंगे। जैसे जो महिलाएँ हैं वो बाल धो के अच्छे से स्नान कर लेंगी और आपको कोशिश करना है कि सोमवार से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है? उसके बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में जैसे उठेंगे तो आप स्नान ध्यान ही करेंगे, आप स्वच्छ कपड़े को पहनेंगे, आप पूजा घर को अच्छे से साफ करेंगे, आप एक आसन अपना लगाएँगे और एक प्रभु के लिए भी आसन लगाएँगे, हनुमान जी के लिए भी आप एक आसन लगाएँगे, चौकी लगाएँगे, उसमें एक लाल कपड़ा बिछाएँगे, हनुमान जी की फ़ोटो रखेंगे, चाहे वो पंचमुखी हो या जो हनुमान जी की फ़ोटो होती है वो हो या राम दरबार हो, जिनका भी चित्र आपके पास है, तस्वीर है, आप उसको लगा रख सकते हैं। उनके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएँगे, वो लाल कपड़ा सालू कपड़ा भी हो सकता है या कोई लाल कपड़ा जो बिल्कुल नया हो, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। आप फ़ोटो को अच्छे से ढक देंगे, ठीक है? अच्छे से उसको ढक के फ़ोटो के भी स्नान कराएँगे। आप एक जल लेंगे, जैसे कि जो जल नॉर्मली पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, उसमें आप हल्का सा गंगा जल डाल देंगे और फ़ोटो को अच्छे से साफ़ करेंगे या जो चौकी है उसको अच्छे से साफ़ करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे जो मैं सब बताऊँगी, जैसे कि आपके अगर आपके पास पुष्प का व्यवस्था हो सकता है, फूल का व्यवस्था, तो आप फूल का व्यवस्था करेंगे। गुड़हल का फूल आप नहीं चढ़ाएँगे, बाकी आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। आपके पास अक्षत होना चाहिए, धूप होना चाहिए, अगरबत्ती होना चाहिए, घी होना चाहिए। अगर आपके पास धूप नहीं है, अगरबत्ती है और घी है या चमेली का तेल है, तो आप इससे भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि आप जैसे 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं, तो 7 दिन आपके साथ सेम प्रोसेस आपको करना है। अगर आप चमेली तेल से शुरू कर रहे हैं, तो आप चमेली तेल का ही से ही आपको 7 दिन तक करना है। घी का दिया से शुरू कर रहे हैं, तो घी का दिया से ही आपको करना है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है? आप कुछ प्रसाद रख लेंगे, आप जैसे गुड़ चना का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, आप जो सक्षम है आपको प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो आपको 7 दिन तक वही प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि खाली पूजा नहीं किया जाता है, आपको प्रसाद चढ़ाना है, ठीक है? ये हो गया। अब क्या करेंगे कि आप जैसे कि शुद्ध जल तो आप छिड़क ही रहे हैं, उसके बाद आपको आसन अपना शुद्ध करना है। तो यहाँ पे मैं एक मंत्र दे रही हूँ, उस मंत्र को आप उच्चारण करते हुए अपने आसन को आप शुद्ध करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगरबत्ती जलाएँगे, दिया जलाएँगे, ठीक है? उसको दिया जला के या जो भी चमेली तेल का आप जो भी दीपक जलाएँगे, मतलब आप दीपक जला के आप सामने रखेंगे, भोग को सामने रखेंगे। उसके बाद घंटी बजाता है तो घंटी भी रखेंगे सामने, शंख है तो शंख भी सामने रखेंगे और आपके पास जो हनुमान चालीसा का जो किताब है उसको भी आप सामने रखेंगे और हनुमान चालीसा के ऊपर भी थोड़ा-सा अक्षत फूल को छिड़केंगे। जल हल्का सा जल नाम मात्र का, मतलब शुद्धि कर रहे हैं आप, तो शुद्धि करके आप उसको पूजा करना है आपको। अब आपको क्या करना है कि आपको एक कलश लेना है, ठीक है? कलश लेना है, वो जो कलश रहेगा वो आपका 7 दिन तक कलश वहीं पे रहेगा, उसको आपको हिलाना नहीं है, आप वहीं पे वो कलश को रखेंगे। कलश थोड़ा-सा आप गोबर का व्यवस्था कीजिएगा, अगर आपको गोबर का व्यवस्था हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाता है तो आप अक्षत को जल के नीचे, आप जिस कलश के नीचे आप अक्षत को रखेंगे, उसके ऊपर आप कलश बैठाएँगे। कलश में जो जल डालेंगे आप, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल भी डाल देंगे, उससे आपका जल थोड़ा-सा शुद्ध हो जाएगा। गंगा जल डाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें 1 का सिक्का और थोड़ा-सा जैसे 2-4 अक्षत और 5 लौंग और ₹1 का सिक्का डालेंगे और 1 कसेली डाल देंगे, ठीक है? और जो आम का जो आता है पल्ला जिसमें पत्तियाँ लगी रहता है, उसको ऐसे डाल देंगे और एक प्लेट से उसको ढक देंगे, मतलब प्लेट आपका ऐसे उठा हुआ साइड रहेगा, ढका हुआ रहेगा। और इसमें जो विशेष चीज़ है, उसमें आपको एक नारियल का इंतज़ाम मतलब रखना है, सूखा नारियल। सूखे नारियल को क्या करना है, आपको लाल कपड़े से उसको लपेट देना है और मौली धागा से उसको बाँध देना है और उसको 7 बार ही बाँधेंगी आप और उसको कलश पे अभी आप रखेंगे। मैं उसको बताऊँगी उसको क्या करना है, आपको कलश पे अभी रख देना है, ठीक है? हनुमान जी का बायाँ साइड आपको रखना है वो कलश को। अब आपको क्या करना है कि एक ग्लास में जल आपको रखना है, जो जल आप जिसके लिए कर रहे हैं उनको पिलाएँगे या आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप उस जल को पिएँगे। ये उस काम आएगा। तो एक गिलास में जल रखेंगे, पूजा का ही कोई गिलास या नया गिलास भी आप रख सकते हैं। शीशा का नहीं रखेंगे और कागज़ का भी जो आता है वो नहीं रखेंगे, प्लास्टिक वगैरह का नहीं रखेंगे। अगर आपके पास पीतल का है, स्टील का है नया गिलास, तो आप उसको रख सकते हैं,
ठीक है, वो हो गया। उसके बाद एक गिलास का जल आपको अभी आपके सामने रखना है, ठीक है। अभी वहाँ पे अभी हनुमान जी के पास नहीं रखना है। अभी वो गिलास का जल अभी आपको अपने पास ही रखना है, साइड में ही रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका जो कलश का जल था, उस जल को हाथ में थोड़ा-सा लेना है आपको, थोड़ा-सा हाथ में जल लेना है और उसमें क्या करना है आपको, बाएँ हाथ से अपने कलश को छूना है और दाहिने हाथ में आपको जल रखना है और आपको अब संकल्प लेना है। तो आप जैसे जिस राज्य में रहते हैं, ठीक है? उस राज्य का नाम बताना है, जो जिला में रहते हैं उस जिला का नाम बताना है और आप जिस गाँव में रहते हैं, मतलब जो भी आपका गाँव का नाम है, गली का नाम है, उस गली का नाम बताना है। आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना गोत्र का नाम बताना है। अब गोत्र का नाम में क्या है कि अगर आप कुँवारी हैं तो अपने पिता का गोत्र बताएँगे और अगर शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल का, जैसे आपके जो पति का गोत्र होगा उस गोत्र का आपको नाम लेना है। उसके बाद आपको ये बोलना है कि आपके पास जो भी इच्छा था, आप उस इच्छा को भी आप बोलिएगा कि आपका ये इच्छा था और स्क्रीन में दिए गए मंत्र से आप संकल्प लें। 7 दिन तक 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप राम जी का जो स्तुति मैं बताऊँगी, कोई मंत्र बताऊँगी, आप उसको 108 बार उसको पहले पढ़ेंगे। आपको सब संकल्प में ही बताना है, ठीक है? आपको ये बताना है कि आप पहले राम जी की वंदना करेंगे, आप 1 माला, आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 7 दिन तक करेंगे। आप राम जी की आरती करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे और आप एक समय बता दीजिएगा कि मैं रात्रि में करूँगी या सुबह में करूँगी। आप अपना बता दीजिएगा, ठीक है? बोलते हुए आप बोलेंगे कि मेरा ये इच्छा है, ये इच्छा को आप पूर्ण करें, ठीक है? तो इसे ध्यान करते हुए सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है मन में कि गणेश जी मेरा जो भी इच्छा है, मैं जो संकल्प ले रही हूँ, उसको आपको पूरा करना है। अगर आप गुरु दीक्षित हैं, तो आप गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं अपना। उसके बाद आप हनुमान जी से बोलना है, राम जी से आपको प्रार्थना करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करना है। बोलते हुए उस जल को आपको हनुमान जी की फ़ोटो के पास जो चौकी में आपका रखा हुआ है, उसमें आपको छोड़ के आपको प्रणाम कर लेना है। और जो आप नारियल रखे थे, उस नारियल को आप उठाएँगे, ठीक है? नारियल को आप या प्लेट पे रख दिए हैं या आप प्लेट में ही रखे हैं, तो प्लेट में ही नारियल को छूना है और फिर से अपना आपको जो मनोकामना है, वो आपको मनोकामना फिर से वहाँ बोलना है, ठीक है? तो ये आपका संकल्प हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको अपना पूजा के स्थान पे आपको बैठ जाना है। उसके बाद आपको गणेश जी का मंत्र बोलना है। अगर आप गुरु दीक्षित हैं, जो आपको मंत्र मिला होगा, आप गुरु का मंत्र भी बोल सकते हैं या आप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप इस मंत्र का भी आप एक बार पढ़िए। गणेश जी का कोई भी मंत्र वक्तुंड पढ़ सकते हैं या गजानन को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप राम जी का जो भी आप सिया राम, सीताराम आप 108 बार, मतलब 1 माला पढ़ लेंगे। उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है? 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। 1 बार पढ़ना है, फिर पढ़ना है, करते-करते आपको 7 बार पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको राम जी की आरती करनी है, फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है। तो ये प्रोसेस आपको हो जाएगा। अगर आप शंख बजाते हैं, तो शंख भी बजा दीजिएगा। तो इस तरह से करते हुए आपका 1 दिन का निकल गया, आपका 1 दिन का पूरा हो गया पूजा। अब जैसे कि कल बुधवार है, आप मंगलवार से शुरू किए हैं, तो बुधवार है, तो आपको बुधवार को आप क्या करेंगे? तो बुधवार को आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। जैसे कि संकल्प तो आपका लिया हुआ है और हाँ, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, तो आप अपने पास एक जल रख रहे हैं, उस जल को देखते हुए आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप ऐसे हाथ में रख के ऐसे किताब पढ़ सकते हैं या आप नीचे गिलास रख के भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपका जो ध्यान है, जो आप पढ़ रहे हैं, आप पानी में आपका पूरा जो एनर्जी वो पानी में जाना चाहिए, जल में जाना चाहिए और उस जल को जिससे सारा कुछ हो जाएगा, आरती वगैरह सारा हो जाएगा। उस जल को आप ढक देंगे और ढक के हनुमान जी का जो आशीर्वाद वाला मुद्रा है, उसमें आप उधर उनके हाथ के साइड आप रख देंगे। तो ये आपका 1 दिन का पूजा हो गया। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किए हैं, तो उस जल को आप रात में पी लेंगे सोने समय और अगर आप रात में पूजा किए हैं, तो आप उस जल को आप सुबह पी लेंगे। जैसे कि आप नहा-धुआ लेंगे, उसके बाद उस जल को आप पी सकते हैं। इसी तरह से आपको 7 दिन तक करना है और ध्यान देना है कि जल 1 दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, मतलब 1 दिन भी उसका कड़ी नहीं टूटना चाहिए। 7 दिन तक आपको प्रॉपर तरीके से उस जल को पीना है, ठीक है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे बुधवार आ गया, तो बुधवार को आप क्या करेंगे, मैं यहाँ थोड़ा-सा बताती हूँ। अब आपको बुधवार से सुबह है या शाम, आप जब भी कर रहे हैं, अपना स्नान ध्यान करेंगे। आप नॉर्मली जो आपका जो चौकी है वहीं पे रहेगा, ठीक है? जो स्थान आप बनाए हैं संकल्प का, उसको भी नहीं उठाना है, वो एज़ इट इज़ पड़ा रहेगा, वहीं पे रहेगा आपका, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पूजा का रूम साफ करना है, फ़ोटो को साफ करना है, टीका चंदन लगाना है, जो आप जैसे डेली करते हैं। उसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है, दीपक जलाना है, भोग में कुछ रखना है, प्रसाद जो आप रखे थे, फिर से दूसरा प्रसाद रखना है और वो जो आप भोग रखेंगे, वो आप पूरे परिवार आप खा सकते हैं। लेकिन जो जल है, वो किसी एक के लिए है, जिसके लिए कर रहे हैं उनको देना है या अगर आप कर रहे हैं अपने लिए, तो आपको पीना है, ठीक है? या अगर आपका जो परिवार जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं और वो दूर है आपसे, तो और मतलब उससे, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी से आपका मतलब आप चाहते हैं कि उससे आपकी शादी हो जाए, तो मतलब वो इंसान भी अच्छा है हर तरह से, मतलब किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि बाधा आ रहा है, तो उस जल को थोड़ा-सा आप पिएँगे और थोड़ा जल जो बचेगा, वो किसी पौधे में डाल देंगे। वो पौधा तुलसी का
पौधा नहीं होना चाहिए, उस पौधा में आप डालते जाएंगे, ठीक है, 7 दिन तक। और जैसे कि अगर आपकी जैसे शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दोनों पति पत्नी मिल बांट के उसको पिएंगे घर में ही। तो इस तरह से भी आप इस जल को आप पी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लगेगा। अब मान लीजिए बुधवार है, तो टीका चंदन कर लेने के बाद, भोग रख लेने के बाद, दीपक जला देने के बाद, अब आपको क्या करना है, फिर से एक गिलास जल रखना है। वो गिलास तो आप बड़ा पानी तो पी गए होंगे, फिर से उस गिलास को धो देना है। उसी गिलास में नहीं पीना, आपको दूसरे पात्र में रख के पीना है जो आप नॉर्मली पीते हैं। और फिर से जल रखना है, उसी तरह सामने रखना है। फिर आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, आपको मतलब गणेश जी का ध्यान करना है, और राम जी का 108 बार एक माला करना है, हनुमान जी का 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, फिर राम जी की आरती करना है, फिर आपको हनुमान जी की आरती करना है, शंख बजा देना है अगर शंख बजाते हैं तो। और उस जल को फिर आप उसी तरह से रख दीजिएगा। बस यही प्रोसेस आपको 7 दिन तक आपको करते जाना है, ठीक है। अब जैसे कि आप मान लीजिए आपका 7वां दिन आ गया, ठीक है, 7वां दिन आ गया, तो 7वां दिन आपको क्या करना है, बस इसी तरह से आपको पूजा करना है, जैसे अभी मैं बुधवार के दिन बताई हूँ, इसी तरह से आपको पूजा करना है 7वें दिन भी। लेकिन उस दिन क्या करना है आपको, जो आप कलश रखे हैं उसको आप हल्का सा हिलाएंगे, जरा सा ऐसे स्पर्श करेंगे, उसको हिलाएंगे। उस जल को आप चाहें तो किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, या उस जल को आप किसी भी चीज़ में स्टोर, मतलब किसी पात्र में आप स्टोर करके उसको रख सकते हैं। उस जल को किस लिए स्टोर करना है, मान लीजिए घर में कोई बीमार है या किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, तो उस जल को आप पी के जा सकते हैं। कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो उस जल को आप पी सकते हैं। तो मान लीजिए आप तुरंत तो संकल्प नहीं ले सकते हैं, लेकिन वही जल आपका संकल्प का काम करेगा, ठीक है। अब उसमें जो आप लौंग डाले हैं, जो सिक्का डाले हैं, जो अक्षत डाले हैं, उसको थोड़ा सा आप वो निकाल दीजिए, हल्का सा उसको हवा लगने दीजिए, सूख जाएगा। उसको किसी लाल कपड़े में लपेट के आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं, और उसको आप मतलब अच्छे अच्छे कामों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, आप इसका ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कलश को आप साइड कर लेंगे। फिर पूजा हो जाने के बाद आपको ये सब करना है। 7 दिन का जो पूजा है वो सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो फोटो है जहाँ पे पहले रखते थे, आप उनको मतलब वो चौकी को हटा देना है, साफ कर देना है पूजा का स्थान। और आपको ध्यान देना है कि आपको उस दिन मंदिर जाना है, जो हनुमान जी की मंदिर है, आपके आसपास जो भी मंदिर होंगे हनुमान जी का, आप वहाँ जाइएगा। आप वहाँ जाके धूप अगरबत्ती वहाँ भी जलाइए, और प्रार्थना कीजिए कि अगर आपका मनोकामना पूर्ण हो गया है तो आप जाके आप बोलेंगे ही कि आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मतलब आप उनके पास जाएंगे ही अपना इच्छा जाहिर करने के लिए, आपका ये मनोकामना पूर्ण हो गया। अगर आपको किसी कारणवश आपका मनोकामना पूर्ण होने में देर हो रहा है, तो आप उनसे प्रार्थना करेंगे और दर्शन करेंगे, और वहाँ से फिर आप अपने घर चले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आप समापन कर सकते हैं। ये समापन विधि होगी, आपका समापन कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि वो नारियल का क्या करेंगे, तो उस नारियल को आप संभाल के बांध के कपड़े में आप अच्छे से पूजा घर में आप कहीं भी उसको रख देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका संकल्प लेने का, 7 दिन का 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ बताती हूँ कि किन किन नियमों को आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको समय का ध्यान रखना है कि आप अगर 7 बजे पूजा कर रहे हैं, मतलब मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन एक टाइम बता रही हूँ। मान लीजिए कि आप 5 बजे पूजा कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि हर दिन 5 बजे ही करना है पूजा, चाहे वो सुबह कर रहे हैं या शाम, जब भी कर रहे हैं एक समय में ही आपको पूजा करना है। 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज आप 5 बजे कर रहे हैं तो कल आप 7 बजे करेंगे, और कल 8 बजे कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। 7वें दिन जो आएगा, 7वां दिन में आपको लहसुन प्याज, जैसे कि आज मान लीजिए आपका समापन हो गया, तो आज आप पूरे दिन आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, आप दूसरे दिन आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको सोमवार के दिन से ही करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना है, बुरे लोगों से दूर रहना है, आपको किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी को बुरा बोलना नहीं है, कि गंदे ख्याल अपने मन में मत आने दीजिएगा। हमेशा आप भक्ति में, मतलब कोशिश कीजिए कि आप भक्ति से ही जुड़े रहें, ताकि आपके मन में कुछ गलत ख्याल ना आए। साथ ही साथ आपको अपने कर्म पर भी ध्यान देना है, आपको अपना कर्म करते रहना है, कर्म से आपको पीछे नहीं हटना है। देखिए, भक्ति तो आप कर ही सकते हैं, भक्ति करने के बाद आप अपनी भक्ति को प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, लेकिन कर्म आपको खुद ही करना होगा। कर्म करने के लिए जब आप कर्म कीजिएगा, तभी वो भक्ति आपका सार्थक होगा। तो भक्ति के साथ साथ आपको कर्म भी करना है। अब यहाँ पे मैं महिलाओं के लिए बोल देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका जैसे पीरियड, आपको पता है कि आप पीरियड से आपका पीरियड हो चुका था, और अब जैसे नहा धोआ के आपको पता है कि पीरियड नहीं आने वाला, नेक्स्ट मंथ ही आएगा, और आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर आपका अचानक आ जाता है, तो आपको मानना है कि वो संकल्प आपका खंडित हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपका पीरियड आ चुका था, लेकिन अनकंडीशन फिर आ गया, तो आप उसको खंडित मानेंगे, ठीक है। और इन केस आप किसी जल्दबाजी में आप संकल्प ले लिए हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी था, और आपका पीरियड का टाइम उसी बीच में है, और पीरियड आ जाता है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7 दिन का लिए संकल्प, और मान लीजिए चौथे दिन आ गया, 5वें दिन आ गया, तो आपको फिर उसको वहीं पर स्टॉप कर देना है। उसको फिर जब आप फ्रेश हो जाएंगे, 8 दिन आपका निकल जाएगा पीरियड का, उसके बाद आप अच्छे से नाखून वगैरह काट लेंगे, बाल वगैरह अच्छे से धो लेंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, फिर आपका जितना बचा हुआ है उसको आप कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो इस बात का आपको एक मन में संशय नहीं रखना है।
कि आपका ये खंडित हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका अचानक हो जाता है, जैसे आप पीरियड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका हो जा रहा है, तो समझिए वो खंडित हो जा रहा है। किसी न किसी कारण से हो सकता है कि जो आप मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, उसमें किसी नकारात्मक चीज़ का प्रभाव है। हो सकता है वो जो मनोकामना है, वो आपके लिए मतलब आपके लिए ठीक ना हो, लेकिन आप उसके पीछे जो आप फ़ोर्सफुली पड़े हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। या किसी का बुरा नज़र पड़ा है आपके जीवन में, इस कारण से भी आपका संकल्प नहीं पूरा हो पा रहा है, या किसी कारण से आपके साथ दोष है, ग्रह बाधा दोष है, तो इस कारण से भी आपको ये चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको फिर से संकल्प लेना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको संकल्प फिर से लेना है। एक नहीं तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऐसा बहुत लोगों का हुआ है कि बहुत लोगों का जो संकल्प है, वो 7 दिन, आप जितने दिन का संकल्प लेते हैं, उससे पहले ही वो संकल्प पूरा हो जाता है। मतलब आपकी जो मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाती है या पूरी होती हुई दिखाई देने लगती है। तो बताइए आप वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में बताई हूँ, बिल्कुल अच्छे से बताई हूँ। कहीं भी आपके मन में कोई शंका नहीं आ सकेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और संकल्प अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप संकल्प ले सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा? मिलूँगी ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। कौशल्या तस्मै